नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद पहुंचे मालव गांव। पूर्व सरपंच को कराई कांग्रेस ज्वाइन। आपको बता दें कि सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को आफ्ताब अहमद ने नूंह विधानसभा के बड़े गांव मालव का दौरा किया है और भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने की अपील ग्रामीणों से की है। इस दौरान कांग्रेस को बड़ी से बड़ी सफलता हाथ भी लगी है। बता दें कि भाजपा छोड़कर पूर्व सरपंच साबिर हुसैन मालव ने समर्थकों सहित कांग्रेस ज्वाइन की है। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने पटका पहनाकर पूर्व सरपंच साबिर हुसैन का कांग्रेस में स्वागत किया है। आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मेवात की ऐतिहासिक धरती के ऐतिहासिक गांव आकेड़ा में आगामी 22 दिसंबर को रात्रि विश्राम होगा। इसके लिए 4.5 एकड़ भूमि में रात्रि विश्राम का इंतजाम किया जा रहा है। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। राहुल गांधी जी जो बात उठाते हैं वही बात उनके सीडीएस प्रमुख कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं की आदत बन चुकी है, जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो उस बात को तोड़ मरोड़ कर भ्रामक प्रचार करते हैं। यही उनकी हताशा दर्शाती है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो चुकी है। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि लोग राहुल गांधी की बात का यकीन कर रहे हैं, जो उन्होंने नोटबंदी तथा जीएसटी के अलावा कोरोना काल में कहा कि वह सभी बातें सही साबित हुई हैं, तो ये सरकार सिर्फ उनकी आलोचना कर सकती है। सरकार को उनका हल निकालना चाहिए, यही रास्ता पकड़ना चाहिए और सही रास्ता पकड़ना चाहिए, लेकिन उसका गलत अर्थ निकालने की कोशिश मौजूदा सरकार करती है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मालव गांव के पूर्व सरपंच साबिर हुसैन ने कहा है कि पहले वह भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन अब उन्होंने अपने साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आगामी 22 दिसंबर को जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मालव गांव से गुजरेगी तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ राहुल गांधी की यात्रा पर फूल बरसाकर उनका स्वागत करेंगे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखें ताजा खबरें। हम इस बात को बड़े दावे से कह सकते हैं कि जो भावना, जो उद्देश्य हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 5 सितंबर को जो कन्याकुमारी से शुरू करी थी, देश अब उसमें जुड़ने लगा है। और आज आप देख सकते हो हमारे साथी आज उन्होंने इस यात्रा के, क्योंकि इस गांव से, मालव गांव से यहाँ से शुरुआत होनी है 22 तारीख की सुबह 6 बजे, उसमें अपना कांग्रेस पार्टी में आज अपना जो है शामिल होने का वादा किया है भाई इब्राहिम ने, भाई साबिर ने अपने साथियों सहित। यही मकसद भारत जोड़ो का है कि हम समाज को जोड़ के, प्यार से जोड़ के, और देश की भावना और देश की जो मूल हमारी जो एक स्वरूप है उसमें देश को मजबूत करें। और उसी का मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे इसके नतीजे आ रहे हैं, बहुत समर्थन मिल रहा है, बड़ा जोश है। और लोग 6 बजे भी आपने देखा कि किस तरीके से वादा कर रहे हैं कि हम सुबह दिन निकलने से पहले राहुल जी का जरूर इस्तकबाल करेंगे, जन जन बच्चा इस्तेमाल करेगा। और यही मकसद इस भारत जोड़ो यात्रा का था, जिसमें राहुल गांधी जी आज सफल हो रहे हैं। और हम पूर्ण तरीके से सभी कांग्रेसी और सभी साथियों सहित हम उनका एक ऐतिहासिक इस्तकबाल के लिए जो है बहुत अपनी जी जान कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त समर्थन भी हमें मिल रहा है। देखो राहुल जी जो बात उठाते हैं आज ही वो बात इनके सीडीएस प्रमुख कह रहे हैं, इसलिए वो बात को इसी तरीके की नहीं थी। इसलिए हमारे बीजेपी के नेताओं की एक आदत बन चुकी है, जब भी राहुल बोलते हैं तो उस
जो बयान होता है और जो उसका वो मूल स्वरूप होता है, उसे तोड़ मरोड़ के और भ्रमक एक प्रचार उनके खिलाफ करते हैं। और यही उनकी हताशा दर्शाती है कि उनके पैर के नीचे से धरती खिसकनी शुरू हो गई है। और अब लोग जो है राहुल जी की बात का यकीन कर रहे हैं। राहुल जी के जो उन्होंने चाहे नोटबंदी से पहले कहा, चाहे जीएसटी में कहा, चाहे कोरोना काल से पहले का, सारी बात सही साबित हुई है। तो इस सरकार को आलोचना करने से ज्यादा उनपे जो वो कहते हैं उन चीजों को वास्तविक उनका हल निकालना चाहिए, उनका सही तरीके से उनका जो है जो रास्ता है उसको पकड़ना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा माड़म में 22 तारीख को निकलेगी और हमारे सारे साथियों और हमारे गांव का एक मन था कि हम पूरे गांव की तरफ से इसका बहुत तगड़ा स्वागत करें। तो हम भी जनता से चुन के आते हैं। जनता जो फैसला जनता का होता है हमें भी वो मानना होता है। हमने अपना फैसला किया है कि हम कांग्रेस का पुरजोर स्वागत करेंगे और कांग्रेस पार्टी में आज जो हम शामिल हुए हैं और पार्टी के लिए काम करने की कोशिश करें, पूरी मेहनत करेंगे। इससे पहले आप कौन सी पार्टी में थे और कितने सालों से? मैं काफी समय बीजेपी में रहा था और अब मैं अपने चुनाव लड़ने के बाद रेस्ट कर रहा था। तो उसी के बाद जब साथियों का जब सारा का मन था तो मुझे भी अपना मन बदल कर अपने पार्टी में इसमें कांग्रेस में शामिल होने का। कैसा स्वागत करने की तैयारी राहुल? स्वागत गांव की तरफ से अच्छा स्वागत करेंगे राहुल। 21 तारीख को शाम को जब सुबह दोहा बॉर्डर से मुंडा का बॉर्डर से जब वो चलेगी तो आकेड़ा गांव में, ऐतिहासिक गांव आकेड़ा है, कोटला झील जिसमें है, वहां 4.5 एकड़ में जो सड़क के किनारे वहां उनका पड़ाव रहेगा। उनके सभी जो भारत जोड़ो यात्री हैं उनके सहित, और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और हम यह समझते हैं उनका एक ही पड़ाव मेवात में होगा और वो भी ऐतिहासिक गांव आकेड़ा में होगा। और यात्रा तो जो है ऐतिहासिक रही रहेगी। उनका जो आगमन, उनका ठहराव और उनका जो रात्रि का वो है, वो भी एक इस मेवात की तारीख के लिए यादगार रहेगा और एक सही इस इलाके के लिए जो देशभक्ति की भावना और वो है, उसमें हम समझते हैं कि राहुल जी के इस्तकबाल की जो भावना है उससे मेल खाती हुई, इसीलिए इतना जबरदस्त उत्साह है लोगों को।